बलिहारी कबहू लगन मुनि मंगल का। बेटा राम, मैं तुम पे बलिहारी जाती हूँ, वो शुभ घड़ी कब आएगी जब तुम राजा बनोगे मेरे लाल? तात जाओ बलवेग नहाहू जो मन भाए मधुर फल खाहू। ये तात स्नान करके आप जाकर के जो मन में आई इच्छा अनुसार आप फल ग्रहण कर सकते हो मेरे लाल। पित समीप तब जाबहु भैया भई बड़ बार जाए बलि मैया। पिताजी के पास जब जाना पहले माँ का कहना मानो, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ मेरे लाल। माँ बड़ी प्रसन्न है। क्या हुआ? मेरा लाल यहाँ का राजा बनेगा, मैं राजमाता के पद पर पहुंचूंगी। मैया को कोई जानकारी नहीं कि क्या होना था और क्या हो गया। भगवान ने स्वयं मैया से कहा, पिता दीन मोहि काननो राजू जहाँ सब भांति मोर बड़का। मैं जानता था आप यही विचार कर रही होंगी, आखिर वह समय कब आएगा जब आपका बेटा राम इस अयोध्या का राजा बने। हाँ मेरे लाल, बस यही बताने तो आपके समक्ष आया हूँ। आपका बेटा राम राजा बनेगा नहीं अपितु बन चुका है माँ। बस अंतर इतना है, होने जा रहा था अयोध्या का राजा और बन गया बन का राजा। क्या कहा? वन का राज? क्योंकि पिताजी ने मुझे क्या कह रहे हो? माँ, पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है जहाँ मेरा सभी प्रकार से काम बनने वाला है। आप दुखित ना हो, आय सुदेव मुदित मन माता जे हिमुद मंगल कानन जाता प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करें जिससे मेरी वन यात्रा मंगलमय हो। फिर माँ, मैंने भी सोच रखा है, मैया मैया क्या बतलाऊं अब तो विचार ऐसा ही है। मैया मैया क्या बतलाऊं अब तो विचार वैसा ही है। मुझको है जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझको है जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। आप दुख ना मानिए इस बात का। अरे इसमें दुख की क्या बात है? अगर आपका एक बेटा बन जा रहा है तो दूसरा बेटा तो आपके पास ही रहेगा। भरत आपके पास ही है माँ। दुख क्या है बन जा रहा है, दूसरा पुत्र है पास यहाँ, मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ। मुझसे भी अधिक सेवा करने वाला पुत्र आपका भरत तो आपके समक्ष ही रहेगा माँ। इसलिए आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करें माँ। ये बेटा बड़ी खुशी से बैठी थी, अपने मन में कई अरमान सजा करके बैठी थी कि मेरा बेटा राम अयोध्या का राजा बनेगा। इस हृदय में नाना प्रकार की खुशियां थी बेटा। और सुन सुन तेरी बात
महल हमारो सुनकर तेरी बात लाडली रही जिगर में जाने नहीं। और बेशक दे दे राज भरत को, और भरत मुझे कोई गैर नहीं। और तू भी बेटा भरत भी बेटा, भरत मुझे कोई गैर नहीं। ओ तू भी बेटा भरत। और प्राण त्याग दूंगी मैं बेटा, जीऊंगी तेरे बगैर नहीं। ये 51 रुपया देव सिंह पहलवान जिनका दान बराबर चल रहा है, माँ कौशल्या जी के चरणों में 51 रुपए की राशि है। और फिर मेरे लाल तुम्हारी मछली मानी, तुम्हें आज्ञा दे दिए तो फिर मैं कैसे रोक सकती हूँ। और मेरे प्यारी ललन, और मेरे प्यारे ललन, और मेरा मानो बचई और बंशीधारो, ओ मछली माँ के बचन को निभाओ। ओ मेरे प्यारे ललन ओ मेरे प्यारे ललन, मेरा मानो बचन बंशीधारो, ओ मछली माँ के
मैं कैसे रोक सकती हूँ मेरे मैया लाल? का और भगवान श्री का वार्तालाप चल रहा था। जानकारी प्राप्त हुई श्री जनक नंदिनी की कि आज भगवान वन की यात्रा में हैं, तो श्री जानकी जी भी भगवान के चरणों तक पहुंच रही हैं। चलने चाहती बन जीवन ना था, कहीं सुकृति सन हुई है साथा, जाए सास पद कमल जुग बंद बैठ सिरे नाय। मैया को एहसास हो गया कि सीता क्या चाहती है। मैया ने भगवान से कहा, सुनहु तात सिया अति सुकुमारी, सास ससुर पुरजन ही पिया। ये दाता, ये कैसा धर्म संकट है। ये सीता जी भी जानकी कहेगी वन में बेटा राम, ये सीता बहुत ही सुकुमारी है। सास ससुर पूरी प्रजा के लिए प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है मेरे लाल। पलंग पीठ तज गोद ही डोरा, सियन दीन पगे अबनी कठोरा। बेटा राम पलंग और पालने से नीचे कभी इस पृथ्वी पर उस सीता ने पैर नहीं रखा। आज वो ही सीता उस कठोर तप वन में जाने की बात करती है मेरे लाल, जाने की बात करती है बेटा। सोई सिया चलन चाहत बन साथा, आए सो कहा होत रघुनाथा। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भात जिए जन कछु गुण हो। स्वामी, आज जिस समय पर हम तुम्हारे मुखार बिंद की ओर दृष्टिपात कर रहे हैं, तो देख क्या रहे हैं, तुम अत्यधिक अधीर दिखाई दे रही हो, दुखित हो। ऐसा नहीं है, हम जानते हैं तुम्हारे दुख का क्या कारण है। कमल की भांति खिलने वाला मुख यह आज कुम्हलाया हुआ है। लेकिन जानकी, आज मैं तो जो तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ, सीख देने जा रहा हूँ, आन भांति जिए जनि कछु गुनहु, इसे अन्यथा मत लेना, उस पर ध्यान दो। आपन मोर नीक जो चाहू, बचन हमार मानी ग्रह राहु। अगर अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरी आज्ञा मानो और यहीं राजभवन में ही रहो। जानती हो जानकी, अगर मेरी बात तुम मान गई, आयस मोर सास सेवकाई, तो सब विधि भामिनी भावन भलाई। अगर मेरी आज्ञा मानकर यहीं रहो और रहकर अपने सास के चरणों की सेवा करो, तब तो सभी प्रकार से भामिनी इस भवन की इसी में भलाई है। वैसे भी बताया गया, नारियों के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं होता। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। अपने सास ससुर के चरणों की सेवा करना नारियों के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं होता। जब जब मातु करहीं शुद्ध मोरी, होई है प्रेम विकल मति भोरी। मेरी प्रेम में व्याकुल हो जाए, मेरी याद में बिहवल हो जाए, तब जानती हो तुम्हें क्या करना है। क्या ना तब कही तुम कथा पुरानी, समझायो सुंदर मृदु बानी। जिस समय देखना माताएं मेरी याद में व्याकुल हैं, उस समय अपनी मीठी वाणी के द्वारा पुरानी पुरानी कथाएं कहकर उन्हें समझाना। जानकी, विचार करो, तुम वन चलने के लिए तैयार हो, लेकिन वह वन तुम्हारे योग्य नहीं। कानन कठिन भयंकर भारी, वन कठिन है और भयंकर भी है। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। विचार करो भला, वन की वह धूप, वर्षा, वह ठंड, क्या तुम सहन कर सकोगी? अरे तुम तो वन जाने की योग्य ही नहीं हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू।
तुम बन के योग्य नहीं हो, अगर फिर भी मैं तुम्हें साथ ले गया तो जानती हो सुन अपजस मुँह दे लोग मुझे अपजस देंगे। जानकी विचार करो, जो जानकी हमेशा महलों में रही हो, कभी वन को देखा ना हो, वह भला वन में कैसे रह सकती है। जानकी स्वामी ओ जनक की लली